जो भगवत स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी ये सिद्ध दृष्टि है कि यहां भी प्रभु है, यहां भी प्रभु है, यहां भी प्रभु, कोई कण नहीं जो प्रभु ना बने हो, वो सबसे बड़ा भजनानंदी माना जाता है। श्रेष्ठ महान भागवत कौन? भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः, उत्तम महाभागवतो, जो अपनी आत्मस्वरूप प्रभु और सर्वत्र प्रभु विराजमान है, ऐसा अनुभव करते हुए भजन कर रहा है। सब में मेरे प्रभु विराजमान, यहां भी बाहर भी सब जगह प्रभु विराजमान। वो सबसे बड़ा महाभागवत है जो इंद्रियों के विषय आए, अनुकूल विषय में हर्षित नहीं, प्रतिकूल विषय में शोकित नहीं। इच्छा के प्रतिकूल आया समय परिस्थिति विषय व्यक्ति तो द्वेष नहीं, अनुकूल आया तो हर्षित नहीं। ये सब भगवान की माया है, ऐसी दृष्टि बनी रहती है। अनुकूलता में हर्षित नहीं, प्रतिकूलता में शोकित नहीं, चाहे व्यक्ति वस्तु स्थान परिस्थिति। अनुकूल व्यक्ति आया कोई हर्ष नहीं, प्रतिकूल आया गाली दे रहा अपमान कर रहा है, कोई शोक नहीं। ये भगवान की माया है, लेकिन भगवान तो सब में समरूप से विराजमान है। उसकी ये सिद्ध दृष्टि बनी रहती है कि हमारे भगवान की माया है, इसलिए निंदा में, स्तुति में, मान में, अपमान में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में जो सदैव एक रस रहकर भजन करता रहता है, वही उत्तम महाभागवत है। वो भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भागवत धर्म है, जो जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय तृष्णा इनको जीत चुका है। महाभागवत कौन है? अब जन्म का कोई भय नहीं रहा। क्यों? यदि मेरा जन्म होगा तो मेरी प्रिया जो मेरे साथ होंगी। अब मेरा जन्म कर्म बंधन से नहीं होगा, अब प्रिया जो के साथ होगा। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजिता। भजन कभी नष्ट नहीं होता। अगर चूक हो गई किसी को भगवत प्राप्ति नहीं, तो अगला जन्म जो होगा महाभागवत के रूप में, वो ब्याज सहित भजन। जैसे हिरन में फंस गए तो अगला जन्म हिरन का, पर हिरन के ही रूप में ऐसा भजन हुआ, अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में। उन्हें कहीं वेदांत पढ़ना नहीं पड़ा, जन्म से ही ब्रह्मबोध। भजन ऐसा प्रभावशाली। जन्म का भी भय खत्म, पता नहीं मेरा जन्म हो कि ना हो। वैसे तो पक्का पता चल जाता है अपने को कि अब खत्म हो गया, अब नहीं होगा। अपने कोई जब पेट छक जाता है तो दूसरे से प्रमाण नहीं होता, जाने मोरी छाती, अब हमारी जगह नहीं रह गई, भर गया पेट, पता चल जाता है। ऐसे अपने को पता चल जाता है जन्म होगा कि नहीं, खत्म खेल, पता चल जाता है। और मृत्यु का भी भय नहीं। जैसे विशाल हाथी गजराज के गले से फूलों की छोटी माला टूट के गिर जाए, उसे पता न चले, ऐसे भक्तों की मृत्यु होती है। जन्मत मृत दुसाधु कोई भक्तों को ऐसा कष्ट नहीं होता। जो जन्म पर और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, और जो भूख और प्यास पर, भूख प्यास ये व्यथित करते हैं, ये प्राणों का धर्म है, मेरा नहीं। धैर्य पूर्वक जो सह लिया गया। ऐसे जीवन में बहुत समय आए, बहुत समय, एक दो दिन नहीं, बहुत समय आए। प्रायः सच्चे कहते हैं, शायद आपको विश्वास न हो, वृंदावन के सिवा मुझे कभी रसोई में बैठकर भोजन मिला हो ऐसा पूरे जीवन में कभी याद नहीं। कभी कि ऐसे किसी गांव नगर में प्रवेश करके किसी रसोई में बैठना, गंगा का किनारा छोड़ना तो था ही नहीं। और काशी में तो घाट में ही किसी की रसोई में कि बाबा ऐसे बैठे हो गरम गरम बनता, कभी जीवन में नहीं ऐसा। कई कई दिन पर उत्साह ऐसा बढ़ता, मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, इस बात का उत्साह किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। कभी ऐसे नहीं कि ऐसे बिल्कुल शोकग्रस्त कि कई दिन भोजन नहीं मिला, तो नवीन उत्साह नहीं। जैसे भगवान रखते हैं बहुत आनंदमय जीवन। और गंगा जी में हमने एक विशेषता पाई है, मां गंगा का ऐसा जल है कि वो सब पुष्टता देता रहता है। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी शरीर हमारा कभी क्षीण नहीं हुआ, और एक दिव्यता रहती थी, एक पुष्टता रहती थी। कमंडल भर करके गंगा जल पिया तो ऐसा मानो माँ का दूध पिया हो, ऐसा बल उसमें रहता था। ये मतलब 10 वर्ष का अनुभव है, 10 वर्ष का अनुभव। जब लक्ष्य बन जाता है भगवत प्राप्ति, तो भूख प्यास भी नहीं सताती। यही भागवती कृपा का बल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अंतर में जो हमारा निरोग स्वभाव, निरोग विचार, निरोग अवस्था है, वो हमें बचाए हुए है। अगर हम इस रोग में होते तो बहुत परेशान हो जाते, फिर कुछ नहीं होने वाला। भूख और प्यास ये केवल लक्ष्य के बल से सहा जाता है, लक्ष्य का। और फिर जब आनंद की अनुभूति होती तो इसकी कोई चिंता ही नहीं रहती। परीक्षित जी कह रहे हैं महाराज श्री सुखदेव जी से, किसी भी तरह का कोई भी श्रम आपको परास्त न कर पाए, दिन भर आप लगे रहें, पर आपको ऐसा महसूस ना हो कि बहुत थक गया। अगर यह महसूस होता है तो 2 बातें नोट कर लेना, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं और आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। 2 बातें नोट कर लेना। अगर 2 बातें हैं, भगवत प्राप्ति और ब्रह्मचर्य ठीक है, तो यह शब्द नहीं आ सकता कि बहुत थक गया। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, अगर रोग ग्रसित है तो बात अलग है।
और कष्ट, भारी से भारी पीड़ा के समय भी एक आनंद की गुफा है अंदर। भजनानंदी महात्मा उस आनंद की गुफा में वातानुकूलित कक्ष में रहता है, बाहर आग लगी लगने दो। कष्ट की भारी स्थिति में भी एक आनंद की स्थिति होती है, जिसमें बड़े बड़े गुरुजन विराजमान रहे। पूज्य महामहिम श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, श्री ठाकुर हरिदास जी, प्रहलाद जी, मीरा जी, नरसिंह मेहता जी, ये बड़े बड़े महापुरुष उसी गुफा में, आनंद गुफा में मस्त है। बाहर से आग लगाई जा रही, बाहर से कष्ट दिया जा रहा है, विष पिलाया जा रहा है। वो आनंद गुफा आपके अंदर भी है। उसका दरवाजा खोल लीजिए, वो दरवाजा खुलता है नाम जप से। जब पहले पाप नष्ट हो, ज्ञान प्रकाश हो, अंधकार हटे, तो ही आपको दरवाजा मिल जाएगा। सोई अंदर चले जाइए, अपने स्वरूप में आ जाइए, कोई भय नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ये आपका स्वरूप है, कोई कष्ट आपको छू नहीं सकता। और फिर भय किस बात का? सर्वत्र मेरा प्रीतम है, तो भय किस बात का? और तृष्णा, ये बहुत खतरनाक डाइन है तृष्णा। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की चाहत का नाम तृष्णा। ये मारे है पूरे संसार को, भोग भोग के मरने लायक हो गए, फिर भी भोग। शरीर जन्म मृत्यु, भूख प्यास प्राणों का धर्म, श्रम कष्ट इंद्रिय मन का धर्म, भय बुद्धि का धर्म, तृष्णा गलत स्वभाव। तुम कहीं हो ही नहीं प्यारे, क्यों परेशान हो? हट इनसे, साक्षी बन, दृष्टा बन इनका। पर ये दृष्टा गुरु कृपा से ही बना जा सकता नहीं। दृष्टि और दृष्टा सब घसीट लेगी माया, बहुत विचित्र है। दृष्टा बने हुए भोग करोगे और कहोगे हम दृष्टा हैं, फिर नरक भी मिलेगा, तब भी बने रहना दृष्टा। जो पुरुष, देखो ध्यान दीजिए, जो खास बात है, जो भगवान के नाम की स्मृति में इतना डूबा हुआ है, इन सब का कोई प्रभाव उसे परास्त नहीं कर पाता, वही मां भागवत है। जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय तृष्णा, किसी का प्रभाव नहीं। राधा राधा राधा। जिसके मन में किसी भी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, जो कर्म प्रवृत्ति उनके बीज वासनाओं का नाश कर चुका है, जो एकमात्र भगवान के चिंतन में निमग्न रहता है, वो महाभागवत है। किसी भी भोग, अंदर खुद पूछो क्या चाहिए, जब कुछ उत्तर ना मिले, जाहि न चाहिए कबों कुछ नहीं, ना उत्तम ना धम ना सत ना सत, शांत, कुछ नहीं चाहिए। ये कब होता है? भजनानंदी महात्मा भजन में तृप्त रहता है, उसे कोई चाह नहीं रहती। जो एकमात्र भगवान में निवास करता है, भगवदानंद में, कोई नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं, कोई कर्म प्रवृत्ति का बीज ही नहीं, क्योंकि आपको चाहिए ही नहीं। सब कर्म होते हैं कामना से, कामना से कर्म, कर्म से बंधन, फिर कामना, यही चक्र चलता रहता है। जो निरंतर भजन में इतना डूबा हुआ है कि कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कर्म प्रवृत्ति की चाह नहीं, वो भगवत प्राप्त महाभागवत है। जो इस शरीर अभिमान से मुक्त हो चुका है, अपनी जाति कुल धर्म आदि का कोई अभिमान नहीं, सत्कुल में जन्म लेना, तपस्या कर्म वर्ण आश्रम, इन सब के अहंकार से जो रहित है, निश्चय वो भगवत प्राप्त महात्मा भगवान का महाभागवत है। जिसको धन संपत्ति का कोई राग नहीं रह गया, शरीर में अहंकार नहीं रह गया, परिवार में अपना पराया नहीं रह गया, सब पूरा विश्व हमारा परिवार, शरीर में अहंकार नहीं, और 1 रुपया अपने पास नहीं, अपने नाम नहीं, अपना नहीं। जो सर्वत्र समस्वरूप परमात्मा को देखता है, किसी भी घटना से, किसी भी उससे विक्षिप्त नहीं होता। अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा, इसमें भी कोई मंगल होगा, और शांत रहता है हर परिस्थिति में, वो भगवान का उत्तम महाभागवत है, उत्तम भक्त है। ये विश्राम की तरफ सत्संग है, ये श्लोक को ध्यान से सुन लो। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि अपने अपने अंतःकरण को भगवतमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, ऐसे भगवान का आधे पल के लिए भी जो चिंतन नहीं छोड़ता, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी, 100 रुपया 500 रुपया लाख 2 लाख करोड़ की बात नहीं हो रही, त्रिभुवन का पूरा वैभव दिया जाए और कहा जाए आधे पल के लिए प्रभु को भूल जाओ, वो नहीं भूलेगा। बोले ऐसे को महाभागवत कहते हैं। हमारी साधना की पूर्णता कहा है कि बड़े से बड़े प्रलोभनों में भी हमारा मन न जाए, भगवान के चिंतन में लगा रहे, वही महाभागवत है। जो आधे पल के लिए भी त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी भगवान का विस्मरण ना करे, जो भगवान का नाम उच्चारण करता है तो सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अगर ऐसे बोले राधा, अपने लोग जो जय जय श्री राधे बोलते, दूर तक जब नाम ध्वनि जहां भी जाएगी, वैसे
आप जहां गांव घर में भी निवास करते हो 3 बार तो जोर से चिल्ला के बोला ही करो जय जय श्री राधे। भले वो कहेंगे बड़ा भगत है, बड़ा ढोंगी है, लेकिन उनके भी कान में राधा नाम पड़ेगा तो उनका कल्याण होगा, तो उसका तुमको और पुण्य मिलेगा। भक्त जानते हो क्यों धनी हो जाते हैं? क्योंकि जब सबसे नाम कीर्तन करवाते तो सबका मंगल होता है, तो उस मंगल का उनको भी मंगल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखो। वो लौकिक उदाहरण में जैसे बीमा कंपनी में है ना, तो बीमा करवाओ तो जो बीमा करवाने आते हैं वो फ्री नहीं होते, वो हाथ जोड़ते हैं करवाते हैं, तो उनको भी उनको परसेंट मिलता है। ऐसे ही इसमें भी है, इस कंपनी में भी आप जितने को नाम जपवाओगे उसका परसेंट आपको मिलेगा। ये करो, बहुत बढ़िया धंधा है। रुपया के लिए मत कर लो, मान सम्मान के लिए नहीं, अपने प्रभु को प्रसन्न करने। 5 लोगों से बुलवाया, ए भाई राधे राधे। पागल है क्या? नहीं बोलो राधे राधे, नहीं बोलेंगे तो 4 बार सुना तो दिया, हमारा प्रॉफिट हो गया। हमारा तू बोल हमारा काम हो गया। ये पक्का देखो ना, नित्यानंद महाप्रभु की खोपड़ी में मारा ना जगाई मदाई, हो गया ना उसका कल्याण जगाई मदाई। ये अपने को गाली भी कोई दे तो अपने को राधा नाम सुनाना है, वो हमारे को पीट भी दे तो हमको बचाओ पक्ष में अपना करके निकल देना है। जब पीटे तो हर थप्पड़ में बोलो राधा राधा राधा, उसका कल्याण हो जाए, हे प्रभु इसका मंगल हो जाए। तो जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि उसी में प्रभु बैठे, वो मुस्कुरा देंगे, पहचान गया मुझे, हाँ प्रभु आपकी कृपा से आपको पहचान गया कि आप पीटने का गाली देने का स्वांग करते हो, लेकिन वो मेरे आराध्य देव निहाल हो गए। और हृदय में किसी जाति पक्ष का गर्व नहीं होना चाहिए भगवान की भक्ति में, कि मानो आप उत्तम कुल के हो और कोई मध्यम या निकृष्ट, और आप उस वैष्णव के प्रति वो भाव रखें कि वो तो निकृष्ट कुल का, फिर तो आपका पतन हो जाएगा पक्का। इसलिए अभक्त का संग पतन करता है और जाति अभिमान ये पतन कर देता है। भक्तों के कुल एक ही होते हैं, जैसे अपने यहां श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश। किसी से कभी नहीं पूछा होगा आज तक, किसी से नहीं कि आप किस जाति को, कभी नहीं। हमारी सत्ता ही नहीं है, हमारे यहां सत्ता ही नहीं है, न जाति की न कुल की न इसकी मर्यादा, इसकी कोई सत्ता नहीं। सत्ता इतनी है कि तुम हरि के प्राप्ति के मार्ग में कदम रख रहे हो तो तुम श्री हरि के हो, बस। कल हम ऐसे विनोद में कह रहे थे अपने साधकों से कि यार अगर हमसे कोई पूछे कि ये संत कहां के हैं तो हम नहीं बता पाएंगे, तो लोग कहेंगे कि बाबा झूठ बोल रहे हैं। सच्ची मानिए, इतने सब जन है, हमको आज तक नहीं पता कि ये कहां के हैं, ये किस जाति के हैं, कुछ नहीं। बस जुड़े और नाम दे दिया, बोले अमुक शरण, और बस सेवा, बस इतना ही हमारा बातचीत है। इसके बाद हम नहीं जानते कि आप लोग किस क्षेत्र के हैं, किस जिला के हैं, आपकी क्या जाति है, क्या कुल, हम बिल्कुल नहीं जानते। अब आप सोचो, कोई मानेगा 10-10 साल हो गए, 12-12 साल हो गए, ये नहीं जानते कि कहां के, नहीं जानते। एक भी साधक का हमने कभी नहीं परिचय पूछा, तुम किस जाति के हो, किस कुल के हो, और तुम्हारा गांव का नाम क्या है, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा आधार कार्ड क्या है। हमारा सबका आधार कौन है? श्री हरि, श्री प्रिया जी, बस इतनी बात हमारी। हमसे पूछा जाए कौन है तो कहेंगे अमुक है। कहां के हैं? वृंदावन के हैं। किस जाति के हैं? हरिवंश गोत्र के हैं। बस इतना ही हमें पता है। और शाम मिलकर के एक जगह बैठकर पाते हैं, एक जगह रसोई बनती, श्री जी का भोग लगता है। इतना भी फर्क नहीं है कि आप अमुक कुल का अमुक कुल। न मैं ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थ हूं, न वानप्रस्थ हूं, न सन्यासी हूं। भैया हो कौन? बोले परमानंदमय अमृत के उमड़ते हुए महासागर रूप गोपीकांत श्री कृष्ण चंद्रजू के चरण कमलों के दासों का दास। ये अब ये एक ही है अच्युत कुल, हरिवंश कुल। अब इसमें कोई भेद नहीं, और ये बैठा लेना चाहिए, तभी प्रॉपर्टी मिलेगी। ये भी ध्यान रखो, गोद नामे में आए हो तो पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी। तुमसे पूछा जाए तुम कौन जाति के हो, क्या उत्तर दोगे? सीधा उत्तर तुम्हारा क्या होगा? हरिवंश जाति। हरिवंश कोई जाति होती है? तो हम तो हरिवंश जाति, श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश। हमारी जाति हरिवंश, हमारे कुल हरिवंश, हमारे देवता हरिवंश, हमारी देवी हरिवंश, हमारे इष्ट हरिवंश, हमारा सब कुछ हरिवंश। हरिवंश हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम ही हमारी जाति है, वही कुल है, वही देवता है, वही सब कुछ है। जैसे वैष्णव जनों से पूछो आपका कुल क्या है तो कहे अच्युत कुल। आपका गोत्र क्या है? अच्युत गोत्र। यही ठसक होनी चाहिए, यही, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। अब पूर्व की बात नहीं होनी चाहिए। आप किस जाति से हो,
हम जिस जाति के श्यामा श्याम है उस जाति के हैं, पक्का बैठा होना चाहिए। कौन से कुल के हो? बोले हम तो अच्छित गोत्री हैं, हम तो हरिवंश गोत्री। वही होना चाहिए जो आपके टसक है, तभी प्रॉपर्टी मिलेगी, दंपति संपत्ति पाई है। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सुसर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। ए चूकना नहीं, न मैं ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न मैं ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थ हूं, न वानप्रस्थ हूं, न सन्यासी हूं। कौन हो? बोले परमानंद अमृत प्रवाह करने वाले प्रभु श्री कृष्ण चंद्र के दासों का दास हूं। मैं श्री कृष्ण चंद्र के दास हूं, दास दासो हम। जो श्री कृष्ण प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, जब यज्ञ तपस्या संन्यास निष्ठाएं इनको छोड़ करके प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति में आते हुए देखा गया। बड़े बड़े अनुष्ठान जप करने वाले बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े महापुरुष जन, ये प्रेम लक्षणा भक्ति संपूर्ण वेदों का सार तत्व है। जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आ जाती है तो प्रभु उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, फिर छुप नहीं पाते। ये प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे आती है? जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े सन्यासी, जपधारी, तपधारी, त्यागी, याज्ञिक सब छोड़ करके प्रभु के चरणों का आश्रय लिया। ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति की महिमा है जो भगवान को हृदय में प्रकाशित कर देती। अब ये प्रेम लक्षणा भक्ति मिलती कैसी है? भगवान श्री कृष्ण के परमानंद प्रदान करने वाले नाम की जय हो, जय हो। जो सर्वोत्कृष्ट जिसकी जिह्वा पर आ गया, जो नाम है उसमें सब शक्ति भगवान ने विराजमान कर दी। परमानंद प्रदान करने वाला, प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रकाशित करने वाला, ये जिसकी जिह्वा पर आ गया, उसने स्वधर्म पालन, ध्यान, पूजा, अन्य साधनाएं सबसे मुख मोड़ लिया। अब तो रात दिन बस नाम जप, नाम जप, नाम जप। ऐसा श्रेष्ठ प्रेमामृत प्रकाशित करता है नाम जप। एक बार जिसको इसका नशा लगा नाम का, मृत्यु, यमराज ये तो दूर से थर थर कांपने लगते हैं। जैसे कल चर्चा सुनी थी कि करोड़ों भिक्षुओं के मारने का दर्द होता है जब प्राण निकलते हैं, और जो नाम जापक होता है उसके प्राण कैसे निकलते हैं? जैसे विशाल गजराज के गले से छोटे फूल मल्ली की माला टूट जाए तो उसको पता भी न चले, ऐसे प्राण निकलते हैं। कोई कष्ट वष्ट नहीं होता। ये कष्ट होता है पापात्माओं को। लेकिन जो भगवान का नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उनका शरीर कैसे छूटता है? जैसे पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा आनंद पूर्वक पहना जाता है ना, कोई कष्ट नहीं। जैसे हाथी के गले से माला टूट जाए उसे पता भी ना चले, ऐसे। जैसे आप स्वप्न देह में विचरण कर रहे हैं, आपको पता नहीं स्थूल शरीर छूट गया, ऐसे भक्त को कोई कष्ट नहीं हो। इसीलिए अभी समय है। मृत्यु थर थर कांपने लगती है, यमराज कांपते हैं। किसकी? जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर ये कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम। मृत्यु पास को विध्वंस करने की सामर्थ्य नाम में है। वही नाम एकमात्र मेरा जीवन है, मेरा आभूषण है, मेरा प्राण है। हे श्री कृष्ण, तुम्हारी लीला कथा अमृत का प्रवाह इसी नाम से प्रकट होता है। जो नाम जप करते हैं उन्हीं का लीला में प्रवेश होता है। ये बस पकड़ लो, इसमें अभी वर्णन किया, पकड़ लो। हर समय नाम क्या जाता है? राधा राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ। एक मत सुनो मन की, मन ये बहुत दुष्ट है। एक अगर रोको, हमारी बात सुनो, बहुत सुना दिया इसने, इस दुष्ट की बात मत सुनो, अब महापुरुषों की बात सुनो। नाम पकड़ लो, थोड़ा समय रह गया है, डूबने वाला है जहाज। यात्री सावधान, नैया भंवर में फंसी है, जहाज डूबने वाला है। व्याकुलता पूर्वक काम नहीं चलेगा। जैसे उसमें नहीं होता वो पहिया वाला ऐसे डाल लेते हैं ऐसे, और जैकेट बांध लेते हैं, फिर कूद पड़ते हैं, तो ऐसे ही नाम रूपी जैकेट बांध लिया, अभी डूबने नहीं देगी। नहीं, भगवद आश्रय रूपी वो बढ़िया। और उधर से श्री कृष्ण दौड़ के आ रहे हैं, वो हमको अपनी कृपा रूपी नाव में बैठाल के भव सागर से पार कर देंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण, राधा 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 राधा। मान लो नैया बिल्कुल भंवर में डूबने वाली है। एक बहुत विवेकवान, उन्होंने कहा कि इतनी श्वासें होती हैं, उतने नाम हम जप लेते हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो हो जाएगा, भगवान का नाम तो मंगलमय है। बोले जितनी श्वासें होती हैं उनके गणना में हम नाम जप कर लेते हैं, हर श्वास में तो हम नहीं जपते। थोड़ी देर बैठ करके जल्दी जल्दी नाम उतने कर लेते हैं। बकाया शेष समय स्वतंत्र मौज में हमका, उस समय मृत्यु हुई तब चिंतन जो होगा
तो अंतामति सो गति। हमारा मतलब संख्या से नहीं है, ये भ्रम भूल जाओ आप कि आप संख्या से भगवान को खरीद लेंगे। हमारा मतलब है प्रेम पूर्वक हर क्षण उनका स्मरण करना। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। हमको संख्या से क्या करना है? वो संख्या से नहीं मिलते भाई, नहीं मिलते। संख्या से मिलना होता तो अहम करके जप करके संख्या से प्राप्त कर लिए जाते, पक्का। वो संख्या से नहीं, वो 1 में भी मिल सकते हैं, वो 1 लाख में भी मिल सकते हैं, वो 1 करोड़ में भी मिल सकते हैं, वो 100 करोड़ में भी नहीं मिल सकते। गांठ बांध लो, हम कह रहे हैं। आर्थ होकर जिसने दिल से पुकारा तो एक ही बार में शोभा झलकने लगी। एक बार जिन नाम ली हित सो होयति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर ली। हमको हर समय मधुर मधुर राधा राधा राधा, हर समय पता नहीं कौन सा क्षण आखिरी हो, निरंतर नाम जप करो। भक्ति मार्ग के साधक में प्रधानतया कौन से गुण होने चाहिए? भक्ति मार्ग के साधक का प्रधान गुण है निरंतर भजन, तत्परता, भजन के लिए व्याकुलता। ये सब बाहरी आचरण भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। अंदर की स्मृति जागृत हो जाए, यही बाहरी साधनों का फल है। उठते बैठते चलते फिरते कुछ शायर प्रवृत्ति के होते हैं, मुझे सेवा नहीं करनी क्योंकि सेवा में भजन छूट जाता है। तो सेवा किसकी कर रहे हो? भज धातु सेवायाम। अगर शरीर से आप भागवतिक क्रियाएं नहीं करेंगे तो लिख लीजिए, आपसे शास्त्र विरुद्ध आचरण बनेंगे। क्योंकि ऊर्जा शक्ति को आप पूर्ण परमात्मा में लगा सके, इसके लिए या तो 8 घंटे 10 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में बैठ करके अपनी ऊर्जा शक्ति को परमात्मा में लगाए, या खूब सेवा करके। नहीं तो ब्रह्मचर्य रहना कोई खिलवाड़ नहीं है, भगवत चिंतन बनना कोई खिलवाड़ नहीं। आप लोग देख लीजिए, आप सोहनी लगा रहे हैं श्री जी के लिए, आप पोछा लगा रहे हैं श्री जी के लिए, आप चवर डुला रहे हैं श्री जी के लिए, रसोई अमनिया कर रहे हैं श्री जी के लिए। आप जितनी भी किसानी, व्यापार, नौकरी, सबको भगवत सेवा बना लीजिए, तो आप देखिए आपका हृदय पवित्र होने लगेगा। और पवित्र हृदय में भगवत स्मृति जागृत होती है। ये कायर होते हैं कि मैं एकांत में पड़ा रहूंगा, मेरे से तो कोई सेवा होनी नहीं, क्योंकि सेवा करते समय भजन छूट जाता है। ये भजनानंदी का लक्षण नहीं है। हम लोग जवान हो करके खाना चाहते हैं अच्छा अच्छा, पहनना चाहते हैं अच्छा अच्छा, ये कायरता है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का प्रधान गुण है शरीर से सेवा और मन से सुमिरन। सेवा और सुमिरन दो के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। अगर बाहरी सेवाएं हम गुरु सेवा, भक्त सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा ना करें तो आंतरिक भजन स्टार्ट ही नहीं हो सकता, चल ही नहीं सकता। आप देख लीजिए, आंतरिक भजन तभी चलता है जब हमारे पाप नष्ट होते हैं। बाहरी सेवाओं से शरीर के द्वारा किए हुए स्थूल पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर अंदर जब सूक्ष्म चिंतन होता है तो पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है, फिर विक्षेप रहित भजन होता है। तो भक्ति मार्ग में प्रधान गुण है भगवत सेवा और भगवत भजन। भगवत सेवा में समाज सेवा, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, ठाकुर सेवा, ये सब भगवत भाव से की जाए, वो सेवा और सुमिरन, ये दो प्रधान अंग हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है तो 2 पंखों से उड़ता है, ऐसे भक्ति मार्ग में साधक जो चलता है उसके जीवन में 2 बात होनी ही चाहिए, एक तो सेवा और दूसरा भजन। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन और भजन न होई। भजन माने सेवा, भज धातु सेवा है। जब तक स्मृति और सेवा, भगवत स्मृति एक तार और सेवा नहीं चलती, तब तक वो परम पवित्र महापुण्यमय होकर भगवान को प्राप्त नहीं होता। इसलिए जीवन में सेवा के बिना नहीं रहना चाहिए। श्वास श्वास में भगवान का नाम और शरीर से सेवा, सारे सद्गुण दैवी संपदा अपने आप आ जाएगी, आपको बुलानी नहीं पड़ेगी। श्वास श्वास पे नाम और शरीर से भगवत सेवा। जितने भागवतिक गुण हैं जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं, उन सद्गुणों का सृजन भगवान की कृपा से अपने आप आपके हृदय में हो जाएगा। आपको 2 बातें संभालनी, श्वास श्वास में नाम और शरीर से भगवत सेवा। श्वासा पलटे नाम बिन धिक जीवन संसार।
अगर एक भी श्वास खाली गई तो धिक्कार है हमारी उस श्वास को जिसमें भगवान का स्मरण नहीं हुआ। एक भी क्षण हमारा सेवा सुमिरन से विलग्न रहे। सेवा में कितना महान सुख है और सुमिरन में कितना महान सुख है कि हमारे इष्ट देव भी श्यामा श्याम परस्पर सेवा और सुमिरन में मगन रहते हैं। उपासक ये देखिए कि जब इष्ट देव परस्पर नाम जप कर रहे हैं तो इस श्यामे नित्य, अगर लाडली जू तो लालजू महाराज राधा 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 राधा। कितना सुख है सुमिरन में, कितना सुख है। ये वही साधक जानता है जो प्रपंच से ऊपर उठ चुका है, जो प्रपंच में इधर उधर खाना पीना मनमानी आचरण, वो विषयी पुरुष है। वो चाहे जिस भेष में हो, वो भगवद आनंद का स्पर्श भी नहीं कर सकता। दो बातें खास देखनी है, अपने इष्ट का सुमिरन और इष्ट भाव से संपूर्ण संसार में जो सेवा मिल जाए। भक्ति का प्रधान विघ्न क्या है? ये भक्ति का सबसे बड़ा गुण कौन है? सेवा और सुमिरन। इसी से सारे सद्गुण आ जाते हैं। भक्त कौन है? जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है और निरंतर भगवत चिंतन परायण है। अब भक्ति का प्रधान विघ्न क्या है? यद्यपि विघ्नों का विस्तार है, पर कुछ विघ्न जिनको हम समझ सकते हैं। विघ्नों का तो भंडार माया ही संपूर्ण विघ्न में है। आहार दोष, बुरी कमाई, बेईमानी का, दूसरे के हक का यदि अन्न है तो भगवत चिंतन नहीं होने देगा। साधु का आकाश वृत्ति, माधुकरी वृत्ति, इन दो वृत्तियों से ही जीवन चलावे। आकाश वृत्ति स्वयं जो मिल जाए, माधुकरी वृत्ति 5-7 घरों में मांग कर खाए। गृहस्थ सच्ची कमाई का, पवित्र धन का, पवित्र अन्न रांध कर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में पाए तो आहार दोष से मुक्त हो जाएगा। आहार दोष ये भक्ति का प्रथम दोष है जो भजन नहीं होने देगा। प्याज लहसुन, जिस रसोई में मांस रांधा गया हो उस रसोई का बना हुआ अन्न, अगर एक बार पात्रों में मांस रांध दिया गया है और उसी में खीर पूड़ी रोटी दाल बना के आपको दी जाए तो जो मांस खाने से बुद्धि अपवित्र होगी वही उस पात्र के रांधे हुए अन्न के खाने से बुद्धि अपवित्र हो जाएगी। इसलिए आहार पर विशुद्ध भाव हमारा रहे। हम ऐसा आहार तैयार करें जो भगवान को भोग लगा सकें और प्रभु को भोग लगाने के बाद उसे पावे। दूसरा, शरीर का अस्वस्थ रहना। यदि हम व्यायाम नहीं करेंगे, कुछ देर आसनों पर नहीं बैठेंगे, प्राणवायु शुद्ध नहीं रखेंगे तो अन्न खा रहे हैं, हमारा शरीर दोषयुक्त हो जाएगा। गैस, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये साधारण सी बीमारियां असाधारण रूप धारण कर लेंगी। आपसे सच्ची कहते हैं, यदि आप 1 घंटे पद्मासन और सिद्धासन में बैठने का अभ्यास करें और 20 मिनट प्राणायाम करें, कोई रोग नहीं होगा। ब्लड प्रेशर, शुगर, कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य ठीक है, आसनों का थोड़ा अभ्यास है, क्योंकि आप लोग कोई गृहस्थ थोड़ी हो। जो गृहस्थ हैं वो भी 30 मिनट 40 मिनट का तो अभ्यास कर ही सकते हैं। वो केवल अपनी पत्नी से संतानोत्पत्ति के लिए सहवास करें, वो ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। जो एक पत्नी व्रत केवल संतानोत्पत्ति के लिए सहवास करता है। आसनों पर बैठने से संपूर्ण शरीर में जो रोग रोकने की क्षमता है वो बढ़ती है। जैसे आप पद्मासन, हर नस नाड़ी आपकी एक्टिव हो जाएगी। हमारे कई ऐसे स्थान हैं जो एक्टिव नहीं हो पाते और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। प्राणवायु के संशोधन के द्वारा मन एकाग्र, ब्रह्मचर्य पुष्ट, प्राणवायु सूक्ष्म, अखंड भगवत चिंतन। जवान शरीरों में 1 घंटा व्यायाम होना चाहिए, नाम जप करते हुए, दंड बैठक, 2-3 किलोमीटर दौड़ना, चलना फिरना, जो भी व्यायाम, आसन, प्राणायाम, इस साधु के जीवन। हमारे गुरुजी रसिक शिरोमणि हैं, तीनों बातें होती हैं। आप देखते हो भ्रमण करने जाते हैं, हमने देखा है एकांत में व्यायाम और प्राणायाम करते हुए। प्राणायाम, व्यायाम, क्योंकि शरीर स्वस्थ तो भगवत उत्साह बना रहता है। साधक को चाहिए, मान लो हमारी बात, व्यायाम जरूर करो, 20-30 मिनट ही व्यायाम करो
और 10-20 मिनट प्राणायाम करो, जरूर करो। मान लो नाम राधा राधा रटते हुए प्राणवायु का संशोधन, आप तेजस्वी रहेंगे। साधु का चेहरा बुझा हुआ थोड़ी होता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे रामचंद्र कर काजा। भगवान के कार्य में स्थित है, इसलिए मुख में प्रसन्नता और तेज विराजमान होता है। साधु ढकी हुई राख में जैसे अग्नि, ऐसा होता है। अगर आप आसन प्राणायाम व्यायाम ये सब नहीं करते तो आप कुछ भी खाइए, आपका स्वप्न दोष होगा, आप गलत विचार वाले होंगे, आपके अंदर प्रमाद होगा। कुछ दिनों में शरीर गैस आदि रोगों से युक्त हो जाएगा। गैस बनती है, हमें ये पर गैस वैस। आसन में बैठो, हाँ 2 घंटे पद्मासन में बैठो, देखो अगर कपार से लेकर तुम्हारे नाखून तक पसीना ना जाए तो हमें बता देना। हर नस नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। 2 घंटे 20 मिनट बैठना तो मुश्किल है, बैठ के देखो। 40 मिनट में तो लहरें आने लगेंगी। बैठ के तो देखो। पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे यौगिक मार्गों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और जब आसन प्राणायाम करे तो कम से कम 45 मिनट कुछ भी ना खाए पिए। अगर खाए पियोगे तो वायु बिगड़ जाएगी। आलस्य, गुरुजी ने 11 माला कहा है, आज 4 माला कर लेते हैं, कल 11 माला में और मिला करके पूरे कर लेंगे। कल आया परसों कर लेंगे, ऐसा आलस्य नहीं। जो नियम दिया गया है, जो पाठ दिया गया है, वो यथा समय, अगर आप गृहस्थ हैं नियम पूर्वक समय में नहीं कर सकते तो जब समय मिले तब अपने नियमों का पालन करें। आलस्य न करें। आज की सेवा को, आज के जप को, आज के पाठ को कल के ऊपर न छोड़े। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, पता नहीं कल जिए कि ना जिए। तो आज गुरु जी ने जो नियम दिया है उसे हम जल्दी उठें और उठ करके अपने नियम को पूरा करें। प्रमाद न करें, आलस्य प्रमाद न करें। भगवत कार्य को, हम करने योग्य कार्य को त्याग करके ना करने योग्य कार्य में उत्साह रखना, इसे प्रमाद कहते हैं। आलस्य आज के कार्य को कल के ऊपर छोड़ना, और प्रमाद ना करने योग्य कार्य करने का उत्साह रखना और करने योग्य कार्य को छोड़ देना, इसे प्रमाद कहते हैं। ये भक्ति के बड़े दोष हैं, प्रमाद नहीं होना चाहिए। भजन न करो, मनमानी आचरण करो और तुम निकुंज आओ, वैकुंठ से विमान तुम्हारे लिए आ जाएगा। तो भगवान सबके दुश्मन है क्या? भगवान सबसे वैर किए हुए हैं क्या? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब भगवान के प्यारे हैं, लेकिन जो भगवान को प्यार करता है उसी के लिए विमान आता है, वही वैकुंठ जाता है, वही गोलोक जाता है, वही साकेत जाता है, वही निकुंज जाता है। भजन के बिना तुम्हारे भरोसे को हम नहीं मानते, भरोसा हो ही नहीं सकता। जिसका भरोसा और आश्रय होता है उसकी स्मृति हर समय होती है। ये प्रमाद कोई न कर ले। भजन छोड़ करके और हम बैठे हैं हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल प्रमाद स्थिति है, दुर्गति होगी। हर समय नाम जप, भजन और फिर भरोसा, भगवान का भरोसा। जे सब भांति तुम्हार भरोसा, संपूर्ण रूप से आश्रित प्रियाजू के, और जिनके आश्रित उनका भजन। नहीं, सेवक जी महाराज कह रहे हैं जब नाम नहीं छूटेगा तभी सहायता आपको भगवत प्राप्ति की होगी। तभी आपको थोड़ा बड़ा जो हमें कमी हो रही, जो दुर्गुण है, दुराचार है, उनको क्षमा करके भगवान आगे। अब ऐसे प्रमाद स्थिति में टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, खूब मनमानी आचरण कर रहे हैं संसार के, और बोले कि प्रियाजू के भरोसा से हो जाएगा। भरोसा ही नहीं है ना। प्रियाजू के भरोसे वाला संसार का चिंतन करेगा, गलत चेष्टाएं करेगा, मनमानी आचरण करेगा, नहीं ये भरोसे वाला नहीं है, तो वो बहुत चतुर शिरोमणि भी है। अगर हमारी प्रियाजू भोली भी है तो नागरता की राज किशोरी है, अति नागरी वृषभानु किशोरी, आवत सी वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अति चतुर शिरोमणि। उनसे चतुराई नहीं चलेगी। हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं, अब हमसे उतना नहीं हो पा रहा जितना होना है, तो आप निश्चिंत रहिए, भरोसे पे रहिए, आपको भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन आप प्रमादवश भजन न करें, मनमाने आचरण करें और कहें कि मुझे, ये बिल्कुल नहीं, सिद्धांत के खिलाफ बात है। तो पुरुषार्थहीनता ये भक्ति में नहीं होनी चाहिए। और अश्रद्धा, शास्त्र और गुरु वाक्यों पर अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। हमेशा सत्कर्म के लिए जो हमारे शास्त्र आदेश करते हैं, गुरु आदेश करते हैं, जैसा आदेश करते हैं बिल्कुल ठीक वैसे आचरण करना होता है। कभी कभी कड़वी दवा होती है, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों कहते हैं, पक्का समझो। अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, वो आपको इतनी ऊंचाई पर उठा देंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु वाक्यों पर अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। वो जो बोले तो बस वचनम करिष्येताम, जो आप बोल रहे हैं वही मुझे करना है। वो धर्म है कि अधर्म है, अच्छा है कि बुरा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं। मैं शुरू करता हूं, आपकी आज्ञा है। पक्का समझिए, गुरु वाक्यों पर कभी अश्रद्धा ना हो तो नीचे ढलान में जाने वाला भी ऊपर चढ़ जाएगा।
वो जा रहा है नीचे लेकिन पहुंच ऊपर जाएगा। यही चमत्कार है, कर तुम अन्यथा कर तुम। ऐसा लगा कि हम गुरु आज्ञा से गिर रहे हैं लेकिन हम उठ गए। बहुत बड़ी परीक्षा होती है भगवत मार्ग में। अब सालों हो गए भजन करते, कभी कोई झांकी नहीं आई, कभी कोई आनंद नहीं आया, कोई दृश्य नहीं बदला, धैर्य नहीं रहा और हम उपासना बदल दी। धैर्य नहीं रहा, हम गुरु वचनों का उल्लंघन कर दिया। धैर्य पूर्वक यार वही काम आ रहा है, पूरा जीवन हो गया भजन करते, वही काम वही क्रोध। पता नहीं भगवत मार्ग में दूर भी होते कि नहीं होते। धैर्य यम ही न व्यथ्यन्ते, जो व्यथित नहीं होता। पुरुषम पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होता। सुख दुखम, जो सुख दुख में समान भाव, वो अव्यय परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए धैर्यवान बनो। अधैर्य भक्ति का अवगुण है। अधैर्य नहीं, बहुत धैर्य रखना चाहिए। और गुरुजन परीक्षा धैर्य की लेते हैं। सेवा में लगा दिया और सालों देखा नहीं, और रोज उनको चेक कर रहे हैं कि अब क्या है। सालों बात नहीं की, सालों मिले नहीं, सालों उत्साह वर्धन नहीं किया, और वो अपनी उसी सेवा में ज्यों का त्यों लगा रहा। धैर्य पूर्वक तो गले लगा लिया, हृदय से लगा लिया। धैर्य पूर्वक अपने नाम जप में, अपने भजन में, अपनी सेवा में अधैर्य नहीं होना चाहिए कि यार कुछ लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा, हमारे अंदर वही विकार है। आते रहेंगे, चिंता मत करो। वो भी भागवतिक हैं, कोई संसारिक नहीं है। काम क्रोध लोभ ये सब भागवतिक हैं, भगवान के ही हैं सब। देखो काम भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न जी के रूप में प्रकट, ये सब भागवतिक है। जिस दिन भगवान की कृपा को होगी एकदम सब शांत हो जाएगा। हमको चिंता नहीं करनी, हमको धैर्य रखना है। और अनिश्चय, हमें किसी भी बात के निश्चय को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे हमने निश्चय किया कि आज से हम एक बार खाएंगे, हमने निश्चय किया अब हम ये करेंगे, हमने फिसल गए, बार बार फिसल गए, बार बार अनिश्चय। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक बार निश्चय करो, हम तो कहते हैं कि तुम करो ही मत निश्चय, जो आज्ञा हो उसके अनुसार चलो, पर यदि निश्चय करो तो फिर उसको टालो मत। जो प्रण लो, जो प्रतिज्ञा करो, जो निश्चय करो, उस पर चलो। कईयों को देखा है कि निश्चय करते हैं और फिसल जाते हैं, तो चल नहीं पाते हैं। तो ये भक्ति में दोष है। एक तो निश्चय करो ही मती, जो गुरु आज्ञा उसके अनुसार चलो, सहज ढंग से चलो। यदि निश्चय कर लिया कि बोले हम तो निश्चय कर लिया है कि अब एक टाइम ही पाएंगे, और दबा के दोनों टाइम चल रहा है, तो फिर तुम्हारा निश्चय कैसा? हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अच्छा है, प्रयत्नशील रहो, लेकिन जो निश्चय करो उसे पक्का करो। किसी से घृणा मत करो। सब में परमात्मा विराजमान है, घोर पापी में भी भगवान की भावना करो। घृणा मत किसी से करो। इसका मतलब संग नहीं करना, संग नहीं करना, पर घृणा भी नहीं करना। कोई रोगी देख करके या कोई भोगी देख करके घृणा नहीं करना। घृणा शब्द साधु के हृदय में नहीं होती, भक्त के हृदय में नहीं होती। ये क्रूरा अपिपापिनो न चताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। सब में अपने प्रभु को देखो, किसी से घृणा मत करो, द्वेष किसी से मत करो। निर्दयता हृदय में नहीं होनी चाहिए, दुराग्रह नहीं होनी चाहिए कि मैं ऐसा करूंगा ही नहीं। जैसी भगवान की इच्छा, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। चंचलता नहीं होनी चाहिए। चल रहे हैं तो इधर उधर बैठे हैं तो दांत में कपड़ा चबा रहे हैं या तिनका चबा रहे हैं या बात कर रहे हैं, मतलब रास्ते में चल रहे हैं हंसी मजाक नहीं, गंभीरता होनी चाहिए। साधक में जहां बैठा है शांत बैठा है, भगवत चिंतन पर चल रहा है गंभीर, चलते हुए बातचीत नहीं। बातचीत करना, खड़े हो गए बातचीत की, हंसी मजाक नहीं। नारायण हरिभजन में पांचों सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। जल्दीबाजी से कोई काम न करे। पूछा लगा रहे आराम आराम से, पात्र मार्जन करें आराम आराम, जब ये करना वो करना, जल्दीबाजी नहीं। भगवान नाम चिंतन करते हुए सेवा, पर दोष दर्शन नहीं। बहुत बड़ी हानि होती है जो दूसरों के दोष का दर्शन करते हैं, दूसरों के दोष का वर्णन करते हैं, दूसरों के दोषों का श्रवण करते हैं, बहुत हानि होती है।